व्यूवर्स, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ऐवान बंद हो चुके हैं। जी हां, वही अमेरिका जो दूसरे ममालिक को जमहूरियत और हुक्मरानी के लेक्चर देता था, आज खुद अफरा तफरी में डूबा हुआ है। वाशिंगटन के दरो दीवार कांप रहे हैं, हजारों सरकारी दफातर के दरवाजे बंद हैं, लाखों मुलाजमिन की तनख्वाहें मुअत्तल हो चुकी हैं और सदर ट्रंप अपनी ही बनाई हुई डीप फेक वीडियोज में उलझे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब दुनिया की सुपर पावर ही अपनी आवाम को तनख्वाहें ना दे सके तो क्या ये आलमी क़यादत के लायक है, या फिर अमेरिका अपने ही तजादात में दफन हो रहा है? सर, मेरे ख्याल है अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। की वजह से अमेरिका में म्यूजियम और नेशनल पार्क बंद हो रहे हैं। म्यूजियम का टिकट खरीदेगा कैसे आदमी, पैसा ही नहीं है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने काम करना बंद कर दिया है, पैसा नहीं दीजिएगा काम कौन करेगा। अमेरिका का कॉमर्स विभाग करीब करीब ठप पड़ गया, वहां 81% स्टाफ छुट्टी पर चला गया। अमेरिका का एनर्जी, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का भी आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पर है। सबसे ज्यादा असर डिफेंस पर पड़ा है। रक्षा विभाग में करीब 3,34,000 लोग छुट्टी पर चले गए। 3,34,000 लोग बॉस। यह अमेरिका का हाल है। काम करने के लिए लोग नहीं है, ताला लटका हुआ है, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है। यह मत सोचिएगा कि भारत की तरफ वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, वर्क इन होम चल रहा है। लोग अपना झाड़ू पोछा करके टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। सोचिए 3 दिन में अमेरिका का यह हाल हो गया। शटडाउन का क्या असर पड़ता है उसे आप अमेरिका में फ्लाइट सर्विस के उदाहरण से समझिए। उर्दू का एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि धोबी के दोस्त ना घर के रहते हैं और ना घाट के। अब मामला मुल्क का है। साल 2018 में शटडाउन हुआ था, तब भी ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। तब शटडाउन 35 दिन चल गया था। इस बार अगर 35 दिन शटडाउन चल गया ना बॉस, तो ट्रंप फंस जाएंगे। ये वही ट्रंप है जो टैरिफ लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने निकले थे, लेकिन आज खुद उनके यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले। यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, और क्योंकि उनकी जो फाइनेंस की टीम है वो तो टफ स्टेटमेंट दे रही है, क्या वजह है? सर, मेरे ख्याल है अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। के बायस नासा बंद हो गया है। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान कर दिया गया है। देखिए फिजा, हमने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े, जो पसंदीदा क्या लड़े सर, हकायत के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया, लेकिन सर अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। यस और नो? बनिया क्या होता है? बिजनेसमैन होता है ना, जो एक बिजनेसमैन ही जो इकोनॉमी को लेके आता है। देखिए हमारे यहाँ डिलेमा क्या है, हम जो अपनी इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी के जरिए या सिविल क्रेसी के जरिए, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब इकोनॉमी के लिए कौन नरेंद्र मोदी साबित हो, ये बता दें अब तक। नहीं बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं उसने एक हिंदू बनिए का किरदार अदा किया है और बड़ी अफसोसनाक बात है। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए सफारत खाना क्या होता है, वहां डिफेंस अटैची होता है, वहां कल्चरल अटैची होता है, वहां ट्रेड अटैची होता है। सबसे ज्यादा अहमियत दुनिया के हर मुल्क के सफारत खाने में ट्रेड अटैची को होती है। जिसने जाके बताना है, देखें मैं ये खुद देख चुका हूं, दुबई में जो हिंदू सफीर है इंडिया का, वो चावल के पैकेट लेके उसके नमूने वो मार्केटों में खुद गया कि जी ये चावल जो है मैं आपको बेचना चाहता हूं। तो कितना अच्छा जेस्चर है ना सर, ये कितना अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है ना ये, फिर अगर कहा जाए तो। ना यही तो बात है। मैं यही तो कहता हूं कि मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो और उनकी टीम जो है इसी तरह की तब्दीलियां, आप देख खारजा पॉलिसी ये नहीं होती कि आप एक स्टेट, खारजा पॉलिसी में आपको जो आपकी जो ग्राउंड जिस पे आपने खेलना है वो सफारत खाना है, उसको आप इतना फाल बनाएंगे
कि वो आपके कल्चर को प्रमोट कर सके, वो आपके ट्रेड को प्रमोट कर सके, वो आपके जो डिफेंस मामलात हैं उसको जो है ना एक बतौर अस्करी माहिर के वो उसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना, ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की अमेरिकन गवर्नमेंट में भी, और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। I mean, we see so much love for Washington here in Islamabad. क्यों है ये सब हिलाली साहब? वो तो फिर बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बैठ के टेलीविजन में कहूँ। आपने अमेरिकनों से इतना ना डरो, वर्ल्ड कम्युनिटी और वेस्टर्न कंट्री से इतना ना डरो, आप टेक द लीड और सोचो आपके मुल्क का आवाज क्या है, आपके लोगों का आवाज क्या है, उनका भी ये आवाज। बॉस, ये जो बातें आपको छोटी छोटी लग रही हैं वो दुनिया के सिनारियों में देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि बॉस भारत आज की डेट में कहां खड़ा है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश बाप बाप कर रहा, फैसले नहीं ले पा रहा। 3 दिन हो गए, अमेरिका का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। 3 दिन से शटडाउन चल रहा है। अमेरिका में इस वक्त क्या क्या बंद हो चुका है आप देखिए, सुनिए। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा बंद हो गई भाई, सिर्फ कुछ सर्विस चल रही है। 83% स्टाफ नासा का छुट्टी पे चला गया है। बताइए, जिसको जाना था चांद पे वो चल गए छुट्टी पे। ट्रंप जो पढ़ा रहे थे कि मैं अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, मागा अमेरिका ग्रेट अगेन, लोग कह रहे हैं मागा मतलब मेक अमेरिका गरीब अगेन है क्या जी? तो भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रम्प की इकोनॉमी आज ठप हो गई है, आज उसकी ही इकोनॉमी डेड हो गई है। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसीज और अमेरिकन सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका कारोबार ठप हो गया है। दोस्तों, उसके इंटरिम बजट को अमेरिकन सीनेट ने मान्यता नहीं दी, उसके वजह से उसकी इकोनॉमी ठप हो गई। तो दोस्तों, मोदी जी से पंगा लेने का असर ऐसा ही होता है। दोस्तों, अमेरिका की जो नासा है उसने साफ अपनी वेबसाइट पे ये बता दिया है कि हमने 83% हमारा जो स्टाफ है वो छुट्टी पे चला गया है और उनको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेस है, अमेरिकन जो मिलिट्री सर्विस है, जो सोशल सर्विसेज है, वो सारी की सारी सर्विसेज अभी ठप हो गई है। दोस्तों, ट्रंप बार बार हमें चिढ़ा रहा था, भारत के ऊपर नए नए टैरिफ डालकर भारत को इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी है ऐसा कह रहा था, लेकिन आज उसको आटे दाल का भाव पता चल गया है। दोस्तों, ट्रम्प को अच्छी तरह से हेकड़ी निकल गई है। भारत को डेड इकोनॉमी कहते कहते उसकी इकोनॉमी कब डेड हो गई उसको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये होता है भारत का पावर का असर, और भारतीय जो भारत से पंगा लेके जो अमेरिका ने भारत के ऊपर इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश की है उसको बहुत बड़ा प्रायश्चित अभी उसको मिल रहा है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में क्या लगता है आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में ही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।